परमेश्वर से सवाल जवाब करने वालों मैं आप सबों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं बीमार क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैं समस्याओं में क्यों हूँ, मैं कंगाल क्यों हूँ, मैं तमाम प्रकार के इन बुरे हालातों से होकर के क्यों गुजर रहा हूँ, जब ऐसा आप सवाल करते हैं तो क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है? यदि परमेश्वर ने आपसे सवाल कर दिया, जैसे प्रभु ने अय्यूब से कहा था, जब अय्यूब 41 अध्याय को आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु कहता है क्या तू मछली पकड़ने वाली बंसी से पानी में जाकर के क्या मगरमच्छ को पकड़ सकता है? क्या तू उसको मुंह को रस्सी से बांध सकता है? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप जो सवाल जवाब करते हैं, यदि प्रभु ने आपसे सवाल जवाब कर दिया, क्या आप जवाब दे पाएंगे? इन सब बातों को जानने के लिए आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, इस वीडियो में बने रहिए और देखिएगा परमेश्वर आपसे बहुत जल्द बहुत अच्छी तरीके से इस वचन के द्वारा बात करने वाला है। तो कृपया करके वीडियो पूरी देखें और आशीषित हो। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। और एक बार फिर से आप सबों का मैं हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और प्रभु के अनुग्रह में बने होंगे। प्रियो, काफी समय से आपने देखा होगा कि मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को शेयर नहीं कर पा रहा था। उसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि आप जानते हैं आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत ज़्यादा प्रभु के लोगों के ऊपर सताव है, उन्हें पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। खैर, इन सब बातों के द्वारा मैं इस वीडियो में बताना नहीं चाहता, लेकिन आज से मैं प्रतिदिन आपके बीच में प्रभु के एक वचन को शेयर करूंगा, लेकिन इस चैनल पर नहीं। ये जो हमारा जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर का यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर इस वीडियो को डालने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमने एक और नया चैनल बनाया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे, आपको वहां पर मिल जाएगा। आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को आप पूरी तरीके से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जैसे आपने इसमें अपना प्यार हमें दिया है, ऐसे ही आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से कुछ टेक्निकल इशू हो चुके हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हैं, जिसकी वजह से ये चैनल बहुत अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा है और ना ही बहुत अन्य लोगों तक प्रभु का वचन शेयर हम कर पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज इस वीडियो में एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको ये देनी थी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल का लिंक है। कृपया करके आप सब लोग उसे सब्सक्राइब करें, जैसे आपने इस चैनल को किया है उस चैनल को करें, ताकि हम प्रभु के वचन से और जितने भी न्यूज़ मसीह यीशु की तरफ से या फिर समाज की तरफ से या प्रभु के लोगों की ऊपर जो कुछ भी सताव है, उन सभी संबंधित बातों को हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर का वचन में इस बात को बताता है प्रियो, कि इस समय पर हम सब लोग बहुत ही गंभीर हालातों में होकर के गुजर रहे हैं, जबकि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के पवित्र नगर इज़राइल देश में भी आपने देखा है कि कितने भयंकर तरीके से वैरियों ने, विरोधियों ने उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब बातों के द्वारा हमें परमेश्वर ये सिखा रहा है कि उसका आने का समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। प्रभु कभी भी हमारे बीच में आ सकते हैं और कभी भी अपनी दुल्हन को जो तैयार है अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। तो इन सब बातों में मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घर बैठ करके जब आप अपनी पर्सनल प्रार्थना करते हैं, जब आप चर्च जाते हैं, क्या किसी भी पास्टर से आप जब ये सवाल करते हैं, कौन से सवाल की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं उस सवाल की जो प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन परमेश्वर से करता है, और वो सवाल यह है कि प्रभु, मैं दान भी देता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं, मैं उपवास भी करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, मैं तेरे नियमों का पालन भी करता हूं, मैं सुबह भोर में भी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं शाम को भी प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी मैं बीमार क्यों हूं? मैं कर्ज में क्यों हूं? मैं समस्याओं में क्यों हूं? मैं तकलीफों में क्यों हूं? मैं आफत और विपत्ति मुसीबतों में क्यों हूं? मैं गरीब क्यों हूं? मैं कंगाल क्यों हूं? मैं क्यों हूं? परमेश्वर मुझे बता, मुझे बता। ये सवाल हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर को कितना अफसोस होता है, उसे दुख पहुंचता है। मैं जानता हूं आपका वो मेरा आपका पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक सवाल जवाब करना ठीक है, लेकिन लिमिट से बाहर जाना गलत है।
आपने इतने सारे सवाल कर दिए, अगर परमेश्वर ने एक सवाल आपसे कर दिया तो क्या आप उसके सवाल का जवाब दे पाएंगे? बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, क्या आप उसके सवाल का जवाब दे पाएंगे? आपने तो हजारों क्वेश्चन प्रभु के सामने रख दिया, आपने हजारों सवाल, हजारों प्रश्न आपने प्रभु के सामने रख दिए हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने एक सवाल आपसे कर दिया तो क्या आप जवाब देने के हकदार हैं? क्या आप जवाब दे पाएंगे? आपने कहा मैं भूखा क्यों हूं, मैं नंगा क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं, मैं निर्धन क्यों हूं, मैं बीमार क्यों हूं, मैं कर्ज में क्यों हूं, मैं परेशान क्यों, मैं समस्या में क्यों? आपने इतने सारे सवाल रख दिए, लेकिन अगर प्रभु ने एक बात बोल दी जो बाइबल से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सवाल प्रभु ने अय्यूब से भी किया था, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा और बताइएगा। प्रभु कहता है अय्यूब 41 अध्याय के 1 वचन में, फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? बताइए, आप मछली पकड़ने वाली बंसी से क्या आप मगरमच्छ को पकड़ सकते हैं? क्या आप उसके मुंह को रस्सी से बांध सकते हैं? क्या उसके जबड़ों में कीलों को ठोक करके क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? आप बताइए, प्रभु आपसे ये सवाल करता है, जो आप सवाल करने वाले हैं, आपसे प्रभु ने एक सवाल किया है, क्या आप बंसी से मगरमच्छ को पकड़ सकते हैं? क्या पानी में जाकर के आप मगरमच्छ को पकड़ सकते हैं? क्या पानी में जाकर के आप मगरमच्छ को बांध सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और मैं यही चाहूंगा प्रियो कि आप अपने सवालों को परमेश्वर के सामने मत रखिए, वरन नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना में बने रहिए और विश्वास कीजिए, उचित समय पर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, उचित समय पर परमेश्वर आपको ताकत से भरेगा, उचित समय पर प्रभु अपने अभिषेक से आपकी जिंदगी को भर देगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, प्रभु यहां पर ये कहता है, क्योंकि अय्यूब भी अपने दोस्तों की वजह से परेशान हो चुका था, वो भी तकलीफ में चला गया था, वो भी समस्याओं में पड़ा हुआ था, और उन्हीं समस्याओं की वजह से बेचारा ये बात कहता है। वो कहता है कि प्रभु बता, मेरे दोस्त मुझसे ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं कि तूने पाप किया है तब तू बीमार पड़ा है, तूने गुनाह किया है इसलिए तू घाव से भरा पड़ा है, तूने परमेश्वर की दृष्टि में हत्याएं की होंगी इसलिए तेरा सारा शरीर पूरे फोड़ों से, जख्मों से जख्मी हो चुका है, तूने गुनाह किया है परमेश्वर की दृष्टि में, इसीलिए अमीरी से तू गरीबी में चला गया, इसीलिए धनवान से तू कंगाल बन गया। याद रखिएगा प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इब्रानियों की पत्री में ये सिखाता है, हमें समझाता है कि हमें परमेश्वर ने इसीलिए चुना है ताकि हम गरीब बन जाए और बहुतों को अमीर बना दें। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है और हमें समझाता है, हमें बताता है कि हम परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की अधीनता में चले, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित कर सके। प्रियो, सवाल जवाब मत कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए उससे कि प्रभु मेरी परिस्थितियों को आप जानते हैं। आप सवाल जवाब करके आप अपने विश्वास को प्रमाण करते हैं। आप उससे ये बात कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं ना कि प्रभु मैं गरीब क्यों हूं, प्रभु ने आपको गरीब नहीं बनाया है, प्रभु ने आपको दुनिया का मालिक बनाया है। आप इस आकाश और पृथ्वी के ऊपर आप पूरी तरीके से अधिकार रखने वाले लोग हैं। आप जमीन के ऊपर आशीषित हैं अब्राहम के द्वारा। आप गरीब नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू से चंगा किया है। आपको जख्मी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हो चुका है। प्रभु ने बहुत पावरफुल, शक्तिशाली बनाया है। जब आप ये कहते हैं प्रभु मैं बीमार क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं, मैं कंगाल क्यों हूं, मैं समस्याओं में क्यों हूं, याद कीजिएगा, प्रार्थना में बैठिए, प्रभु से पवित्र आत्मा मांगिए, वो आपको सिखाएगा कि आप ऐसी परिस्थिति में क्यों हैं। और जब पवित्र आत्मा आपको बताएगा और इन परिस्थितियों से बाहर आप निकलेंगे, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगा। प्रियो, मैं यही बात बताकर के अपने संदेश को समाप्त करूंगा कि सवाल जवाब मत कीजिए। आप सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की संतान हैं, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने असीम संपत्ति आपको दी है, आपके अधिकार में दी है, आपके नजदीकी में दी है, आपके हाथों में दी है, वो ताकत, वो बल दिया है। इसलिए सवाल ना करें, प्रार्थना में जाएं, नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु की
उपस्थिति में बैठे और देखिएगा प्रभु कैसे आपको बताना शुरू कर देगा। प्रियो, मैं यही बात बोल करके समाप्त करूंगा, सवाल मत कीजिए, अन्यथा अगर प्रभु ने एक सवाल कर लिया आप जवाब नहीं दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या हमें परमेश्वर से सवाल जवाब करने चाहिए या फिर हमें अपनी प्रार्थना में प्रभु से मार्गदर्शन पाना चाहिए, या प्रभु की अधीनता में चलना चाहिए, या प्रभु की नजदीकी में चलना चाहिए। सब बातों में आप क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे YouTube चैनल का लिंक है, कृपया करके आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम फिर से एक बहुत ही आनंदित तरीके से आपके बीच में प्रभु के वचन से और जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द आसपास में, हमारे भारत देश में या अन्य दूसरे देशों में जो कुछ भी घटनाएं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ में हो रही हैं, उन सभी घटनाओं को हम एक न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। तो इसलिए आप हमारे दूसरे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें।